असम में हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने आज 100 दिन पूरे किए हैं। आज मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सरकार के 100 दिनों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। पिछले 3.25 महीने में राज्य सरकार ने ड्रग्स से लेकर मवेशी और मानव तस्करी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया है। इन 100 दिनों के हिमंत विश्व शर्मा सरकार के कार्यकाल में और क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट। श्री हिमंत विश्व शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाई कहूँ जे हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने पूरे किए 100 दिन। मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। ड्रग्स से लेकर मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता। 13 मई 2021 के दिन पूर्वोत्तर के कद्दावर नेता डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने असम के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। श्री हिमंत विश्व शर्माई शपथ लेने के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। पिछले 100 दिनों के हिमंत विश्व शर्मा सरकार के कार्यकाल को अगर देखें तो मुख्यमंत्री ने बिना आराम के दिन रात राज्य के विकास के लिए काम किया है। यही नहीं, पिछले 100 दिनों में उनकी सरकार ने कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों के समाधान में कदम उठाए हैं जिसे पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सीमा विवाद हो या फिर ड्रग्स जैसे आपराधिक गतिविधियों को खत्म करना, हिमंत विश्व शर्मा की सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम इस रूप में देखा जा सकता है कि पिछले 100 दिनों में राज्य की पुलिस ने 200 करोड़ की अधिक रुपए की ड्रग्स और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। साथ ही इस गोरख धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा मानव तस्करी के खिलाफ भी उनकी सरकार ने जोरदार अभियान चला रखा है। सिक्किम सहित कई राज्यों से मानव तस्करों के चंगुल से बच्चों, लड़कियों को छुड़ाया गया है। वहीं मवेशी तस्करी के खिलाफ भी उनकी सरकार के शासनकाल में असम पुलिस ने व्यापक अभियान छेड़ रखा है। असम में अवैध तरीके से मवेशियों की तस्करी न हो सके, इसके लिए पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई है, जिसका परिणाम राज्य में व्यापक स्तर पर मवेशी तस्करी में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। इसके तहत हिंदू धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में अब गौमांस के सेवन या बेचने पर रोक लग गई है। वहीं असम में स्थायी शांति बहाली के लिए सभी उग्रवादी संगठनों को, खासकर अल्फा स्वाधीन को मुख्य धारा में लाने का प्रयास हिमंत विश्व शर्मा की सरकार ने ही किया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सार्वजनिक तौर पर अल्फा स्वाधीन के सेनाध्यक्ष परेश बरुआ को स्थायी शांति के लिए मुख्य धारा में आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के प्रयास का ही नतीजा है कि पहली बार परेश बरुआ ने कहा कि अल्फा स्वाधीन वार्ता का विरोधी नहीं है। वहीं बोडो भूमि के उग्रवादी संगठन NLF-B को भी मुख्यमंत्री ने अपने प्रयासों से मुख्य धारा में लौटा लिया। NLF-B चीफ M बाथा से लेकर संगठन के कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। वहीं कार्बेट संगठनों के साथ भी समझौता अंतिम चरण पर है। बहु दिनर मूरत कोनो दल संगठने बंध आह्वान नकराকৈ एटा मुकली मनेरे অসমৰ राइजे 15 আগষ্ট পালন কৰিব পাৰিছে। ONGCৰ অপহৃত কৰ্মচাৰীসকল সম্পূৰ্ণ সুস্থ শৰীৰে সৈতে আমি উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই 3 মাহৰ ভিতৰতে NLF-B যি আমি বড়ো চুক্তিৰ পিছত এটা নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনে মূৰ দাঙি উঠিছিল, তেওঁলোকক আমি ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কুকি উগ্ৰপন্থী সকলেও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ বাবে কাম কৰিছে। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में भी हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने बड़ी पहल की है। असम मिजोरम सीमा पर गत 26 जुलाई को हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जहां दोनों राज्यों के बीच शांति बहाली का प्रयास किया, इसके अलावा दशकों से लंबित असम मेघालय सीमा विवाद का स्थायी समाधान को लेकर भी जमीन तलाशने की कोशिश की। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच सीमा को लेकर हुई बैठक में विवादित 12 में से 6 क्षेत्रों को लेकर सहमति बनी और इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही असम नागालैंड के बीच भी विवादित दिसोई वैली को लेकर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
वहीं अरुणाचल प्रदेश के साथ भी प्रशासनिक स्तर पर गुडविल वार्ता जारी है। इधर असम के विकास के लिए सबसे बड़े बाधा गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में भी नई सरकार ने पहल की। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए समुदाय के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने पहली बार बैठक की और जनसंख्या नियंत्रण से लेकर महिला सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा आदि कई विषयों को लेकर कमेटियों का गठन किया। पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए सरकार की ओर से इस तरह की विशेष पहल की गई थी, जिसे समुदाय के लोगों ने भी काफी सराहा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर को भी हिमंत विश्व शर्मा की सरकार ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। राज्य में दूसरी लहर लगभग नियंत्रण में है। वहीं 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में संक्रमण दर 1% से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। कोविडर सैते निरंतर जुजर पिছত আজি आमार कोविडर पजिटिविटी 1% तलলৈকে नामी आहिছে। सम्पूर्ण लकडाउनर पथ अवलम्बन नकराকৈ মানুহৰ जीवन और जीविका दुईटार মাজত সামঞ্জস্য राखी द्वितीय वेभर ऊपरत आमी नियंत्रण आनिবলৈ सक्षम হৈছো और सम्भाव्य तृतीय वेभर कारणे निजक आमी साजू करी राखिब पारिছো। 10 मेर পৰা 19 আগষ্ট पर्यंत आमार सरकारखने 1,59,162 जन लोকক आमी वैक्सीन दिब पारिছো। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।